हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस यहाँ से वो जितने भी कैंडिडेट जो कि टीजीटी आर्ट्स में बैच वाइज में अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी एक तरह से गुड न्यूज़ है कि फाइनली आज 16 जुलाई 2024 के दिन जो है वो अ, उनको अपॉइंटमेंट का जो एक कह सकते हैं कि इसका जो एक ऑर्डर था वो यहाँ से डायरेक्टरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की तरफ से आज यहाँ पे वो आदेश जो है वो दे दिया गया है और विद इन 10 डेज़ जो है वो इनको ज्वाइन करना है। ठीक है, जो भी इनके रिस्पेक्टिव स्कूल्स हैं। तो आप सभी जानते हैं कि फ़िक्स सैलरी है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो आपकी सैलरी है वो 22,860 रुपये है, जो कि 60% के बराबर है आपके टोटल जो भी रहेगा वो। तो आपका कुल मिला के यहाँ से बहुत ही अच्छी एक तरह से बात है आप सबके लिए कि आपकी जो फाइनल एक तरह से अपॉइंटमेंट है वो यहाँ पे हो गई है। फाइनल अपॉइंटमेंट इन द सेंस कि आपको जो एक स्टेशन अलॉट होने थे उसको लेके आप जो हैं वो यहाँ से अब आपको वो स्टेशन मिल गए हैं। तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है लिंक दे दिया जाएगा। ये टीजीटी आज की हम यहाँ से बात कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जितने भी यहाँ से ये कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उन सबको हमारी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं। और आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार जो है यहाँ से टीजीटी के बैच वाइज कैंडिडेट्स ने किया था और ये एक्सपेक्टेड था कि 1-2 दिन में तो जो था वो आपका रिज़ल्ट आना ही था। तो इसमें आपका रिज़ल्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से ये तकरीबन आप देख सकते हैं यहाँ से बहुत लंबी लिस्ट है। टीजीटी आर्ट्स में वैकेंसीज़ भी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उन सब कैंडिडेट्स को 416 कैंडिडेट्स जो हैं उनका यहाँ से डिफरेंट कैटेगरीज़ में जो है वो अपॉइंटमेंट दिया गया है बैच वाइज। और यहाँ से आपको जो है वो द कैंडिडेट आफ्टर ज्वाइनिंग अलॉटेड स्टेशन शैल रिपोर्ट ऑन डेटेड 5 अगस्त 2024 टू द प्रिंसिपल डाइट ऑफ डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड टू देम टू अटेंड द 15 डेज कंपल्सरी इंडक्शन ट्रेनिंग एज पर डिटेल्स गिवन बिलो। मतलब कि 5 अगस्त 2024 को आपको जो है वो प्रिंसिपल डाइट जो भी आपके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आपको अलॉट किए गए हैं वहाँ पे आपको अटेंड करनी है। और 15 दिन की आपकी जो है कंपल्सरी एक इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो रहेगी। आप यहाँ से वेन्यू देख सकते हैं जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे। डाइट चंबा की बात करें तो इसमें ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा। और डाइट मंडी की बात करें तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट कवर्ड हैं वो है मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। इसके अलावा डाइट सिरमौर की बात करें, सोलन एंड सिरमौर है। डाइट शिमला में बिलासपुर, शिमला और किन्नौर रहेंगे। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि यदि कोई भी कैंडिडेट जो है वो इन अलॉटेड वेन्यूज़ पे ट्रेनिंग के टाइम जो है वो रिपोर्ट नहीं कर पाता है तो उनको जो है वो उनका जो अपॉइंटमेंट है वो विड्रॉ किया जा सकता है। तो ये आपको जो है वो यहाँ से जो भी ट्रेनिंग का ये शेड्यूल है यहाँ पे आपको इसको कंपलसरी ही मानना पड़ेगा और यहाँ पे आपको जो है वो यहाँ अपनी अटेंडेंस दिखानी पड़ेगी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे की पॉइंट है, यदि कोई वैकेंसी जो है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है, जैसे वहाँ पे कोई टीचर अवेलेबल है पहले, जैसे पीटीए है, एसएमसी है या फिर जीआईए, तो आपको जो है पॉलिसी प्रोवाइडेड टीचर और एनी other administrative region in the offered school, the concerned head of the school is directed to immediately refer back to the individual to this डायरेक्टरेट टू अमेंडमेंट। और तो वहाँ पे फिर आपने ये करना है कि जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होंगे या फिर हेडमास्टर होंगे वो आपको इमीडिएटली जो है उनको आपने अपना पूरा मैटर बताना है और फिर वो इमीडिएटली जो है वो डायरेक्टरेट को ये सूचना देंगे और फिर उसके बाद जो है डायरेक्टरेट वहाँ पे अमेंडमेंट करेगा। इट विल ऑल्सो बी द ड्यूटी ऑफ कैंडिडेट टू इंटीमेट सच अ प्रॉब्लम टू द अंडरसाइंड विद इन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ आफ्टर अलॉन्ग विद द रिपोर्ट ऑफ द कंसर्न हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। और जैसे ही आपको ये पता चलता है कि वहाँ पे जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी जो है वो नॉन अवेलेबल है तो आपको तुरंत जो है विद इन फ्यू डेज जो है वो सारा का सारा जो है उसकी इंटीमेशन जो है वो आपने उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के हेड के थ्रू जो है वो आपने फर्दर जो है वो रिपोर्ट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये लेटर भी दिया गया है 16/5 हैज़ ऑल्सो डायरेक्टेड दैट द once the fresh appointed teacher is posted in the rural hard tribal area, her posting order shall not be modified to general area, and if he she does not join his her
place of posting merely because he she has been posted in some rural tribal area, he she shall not be eligible for being considered upon। यहाँ पे बताया गया है कि आपको यदि कहा गया है कि आपका ऑर्डर जो है वो ट्राइबल एरिया में है तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, वो आपको जो है वो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से यदि आप जो है अपने ज्वाइनिंग को नहीं लेते हैं, जो भी आपको ज्वाइनिंग दी गई हार्ड एरियाज़ में, तो फिर आपको जो है वो यहाँ से दिक्कतें जो है वो पैदा होंगी। ठीक है, तो इस सारा जो है वो आप डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। कुल मिला के ये है कि टीजीटी के आर्ट्स की जो फाइनल अपॉइंटमेंट है, या फिर टीजीटी अदर कैटेगरी जितनी भी है, चाहे मेडिकल हो नॉन मेडिकल हो, उनकी जो है यहाँ से फाइनल अपॉइंटमेंट हो गई है। ठीक, इसी तरह से आप यहाँ से देख सकते हैं एक और यहाँ से जो ज्वाइनिंग है या फिर स्टेशन अलॉटिंग है या पोस्ट ऑफ प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो दे दिया गया है, और ये कैटेगरी है आपकी नॉन मेडिकल की। ठीक है, तो नॉन मेडिकल के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सब ने जो भी आपका जो गिवन यहाँ पे टाइम है या गिवन डेट आपको दी गई है, वहाँ से आपने तुरंत जो है ज्वाइन करना है अपना स्टेशन। ठीक है, और विद इन 10 डेज़ आपको रिपोर्ट करना है। 15 डेज़ की आपकी कंसर्न डाइट में जो है वो ट्रेनिंग रहेगी, उसके बाद जो है आपको अपना स्टेशन अलॉट करना है। कोई भी व्यक्ति यदि जिसको लगे कि जो वैकेंसी है आपकी वो नॉन अवेलेबल है, तो आपने तुरंत उस कंसर्न्ड इंस्टीट्यूशन के हेड के थ्रू जो है वो डायरेक्टरेट को इंटीमेट करना है, और उसके बाद जो है फिर आपको उस हिसाब से न्यू वैकेंसी जो है वो क्रिएट करके दे दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको स्टेशन मिला है वो आप मॉडिफाइड नहीं कर सकते, जैसे आपको हार्ड या फिर ट्राइबल एरिया मिला है तो। ठीक है, इस तरह से चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से ये देख सकते हैं आप मेडिकल कैटेगरी का जो भी यहाँ से ये ऑर्डर आया है, तो आपको पता है कि विद इन 10 डेज़ आपको ज्वाइन करना है। सैलरीज़ का आपको पता है। ठीक है, और पूरा सिस्टम यहाँ एनसीटी नोटिफिकेशन के थ्रू या जो भी उनकी गाइडलाइंस या आरएनपी के थ्रू आपका जो है वो यहाँ से सिलेक्शन हो रहा है। और आपको जैसे ही ज्वाइन करना है तो आपने जो हेड ऑफ़ इंस्टीट्यूशन है वहाँ उनके पास जो है अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी लेके जाने हैं। इसमें आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, बीपीएल सर्टिफिकेट है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है। ठीक है, ये जो है वो आपने लेके जाना है। इसके अलावा एससी एसटी ओबीसी के जितने भी आपके पेरेंटल सर्टिफिकेट हैं या जितने भी आपकी फॉर्मेलिटीज़ हैं डॉक्यूमेंट्स की, वो सारी आपने जो है वो अपने साथ लेके जानी है। उसके बाद ही आपका जो है वो यहाँ से ज्वाइनिंग जो है इंश्योर हो पाएगा। ठीक है, तो ये मेडिकल की बात यहाँ से हम कर लेते हैं। मेडिकल कैटेगरीज़ में तकरीबन हम यहाँ से देख लेते हैं कितनी वैकेंसीज़ यहाँ से हैं। ये तो 144 के करीब हैं आई थिंक, शायद इतनी ही होनी चाहिए, नहीं सॉरी 170 है। तो यहाँ से आपने जो है जो 15 डेज़ का आपका एक ट्रेनिंग सेशन रहेगा, तो यहाँ देख लेना कौन कौन सा आपका वेन्यू है। डाइट हमीरपुर में जो है वो ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा डिस्ट्रिक्ट है। वहीं डाइट कुल्लू की बात करें, कुल्लू, मंडी और लाहौल स्पीति इसमें आएंगे। वहीं डाइट सोलन की बात करें, सोलन और सिरमौर, और डाइट बिलासपुर की बात करें, बिलासपुर, शिमला एंड किन्नौर इसमें जो है वो रहेंगे। ठीक है, तो कुल मिला के उन सारे के सारे एस्पिरेंट्स को, कैंडिडेट्स को जो कि सालों से वेट कर रहे थे अपनी अपनी टर्न का, अपने अपने बैच वाइज जो उनकी टर्न आनी थी, फाइनली आज वो दिन है जब आप सब काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। खुश तो खैर आप पहले भी थे जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ था, लेकिन स्टेशन अलॉट होने के बाद आप जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी जल्दी, तो बहुत ही अच्छी एक तरह से आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो सभी को, जितने भी कैंडिडेट जो कि 1000 से ज़्यादा हैं, सभी कैटेगरीज़ को मिला के उन सबको बहुत बहुत यहाँ से बेस्ट विशेस, और होप करते हैं कि आपका ये जो एक टेन्योर रहेगा टीचिंग का वो आपके लिए काफ़ी एक तरह से प्रॉस्पर्स रहे, आप हर फील्ड में जो है प्रॉस्पर्स हों। इसके साथ ही इसकी वीडियो में इतना ही। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वेरी मच।